प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति के द्वारा आप सभी से मुलाकात करने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। हम प्यारों, और एक बार हम आज वचन की संगति करने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है, ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद देते हैं। आइए आज भी हम परमेश्वर की वचन को परमेश्वर का भय के साथ, भक्ति के साथ सीखने के लिए जा रहे हैं। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, ये संगति में अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। यदि बाइबल नहीं है, अब जहां है वहां पर इस आवाज को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए और परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। अपने अपने जगह में आंख बंद करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और एक बार आपकी सन्मुख में आने के लिए और आपकी वचन को प्रभु मनन करने के लिए जो अवसर हमें दिया है, हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी इस वचन को प्रभु जी, इस वचन की कार्यक्रम की आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हम अपने हाथ में सौंपते हैं। आपके हाथ में मेरी आत्मा प्राण देखो। जितने लोग इस संगति में होकर यह वचन को सुन रहे हैं स्वामी, सीख रहे हैं स्वामी, उनको समझने के लिए यह वचन को जीवन में अपनाते हुए परमेश्वर का 100 गुना का आशीष पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मसीह यीशु के नाम से पाने के लिए हे स्वर्गीय पिता मदद और सहायता कर। हम प्रभु, और एक बार हम सभी को इकट्ठे होकर ये वचन को अध्ययन करने के लिए जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी इस वचन को सुनने के समय परमेश्वर की सत्य वचन हर जीवन में सरल तरीके से प्रभु ये सत्यता को अपने लोग समझने में, जीवन में अपनाने के लिए और 100 गुना का आशीष में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी। अपने पवित्र नाम को तो महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर, पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हम सभी के साथ इस वचन की संगति के द्वारा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस काम के लिए पिता परमेश्वर आज ये वचन को दे रहे हैं, सबके जीवन में वो काम पूरा हो नहीं पाए, किसी के जीवन में काली से ना लौटने पाए। पवित्र आत्मा जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, सभी के जीवन में उतरकर आप कार्य कर, कोई भी काली हाथों से ना लौटने पाए। प्रभु की मर्जी उनके जीवन में यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। अपने पवित्र नाम को आप महिमा कर, और एक बार हम सभी को आपके हाथ में देते हैं। इस पूरी वाटिका को आपकी पवित्र लहू में छिपाते हैं। इस पूरी वाटिका के अंदर जहां जहां से लोग इस वचन से संगति कर रहे हैं स्वामी, पवित्र आत्मा बर्ताव कर। हाँ प्रभु यीशु, जो जो प्रार्थना के साथ इकट्ठे हुए हैं, उनकी आवश्यकता क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उनकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, उनकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आज दिल से जो मांग प्रभु से मांग रहे, अपने लोगों पर दया कर स्वामी। उनकी हर एक परिस्थिति को बदल कर प्रभु की वचन के द्वारा भरपूरी में प्रभु की आनंद और शांति में ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए। शुरू से अंत तक अपने हाथों में लेकर अगुवाई कर, अनुग्रह कर, आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रियो, और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को ये वचन की संगति में स्वागत करते हैं और सबको जय मसीह। हम प्रियो, इस साल की अंतिम महीने में और एक बार इस रविवार में इकट्ठे होकर प्रभु की वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया, हम हृदय से परमेश्वर को महिमा करते हैं। आम प्रियो,
3 हफ्ते को पूरा करके इस अंतिम हफ्ते में पहुंचने के लिए, इस साल की अंतिम हफ्ते में पहुंचने के लिए जो प्रभु ने हमें दया किया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी नया साल में प्रवेश करने के पहले जो थोड़ी सी वक्त बच रही है, थोड़ी सी दिन बच रही है, जो तैयारी हम में जरूरत है, वो तैयारी के साथ एक भरपूरी सफलता के साल में परमेश्वर हमको ले जाने के लिए आशा के साथ, विश्वास के साथ आज की वचन को हम संगति करने जा रहे हैं। हाँ प्रिय, अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। जिनके पास नहीं है, एक एक वचन को पढ़ने के समय ध्यान से सुनने के लिए, ख्याल रखने के लिए हम विनती करते हैं। आइएगा, आज की वचन में हम प्रवेश करेंगे। लूका सुसमाचार 33वां अध्याय को हम पहला अध्याय 33वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 33वां वचन को हम पढ़ने जा रहे। ध्यान से ये वचन को सुनिएगा, पढ़ेंगे हम लोग। और वह याकूब के घराने पर, स्वर्गदूत याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। उसका राज का अंत ना होगा। बड़ा दिन की समय पर हम पहुंचे हैं। आने वाला हफ्ते में हम 25 तारीख प्रभु यीशु की जन्मदिन की दिन को स्मरण करने के लिए जा रहे हैं। यीशु की क्रिसमस या बड़ा दिन बोलते हैं, वो दिन को हम स्मरण करने जा रहे हैं। लेकिन ये रविवार की संगति में हम यीशु की जन्मदिन की अवसर पर, यीशु जगत में जब आने की योजना हो रही थी, जन्म लेने की जो योजना हो रही थी, उस योजना को स्वर्गदूत ने मरियम को बताने का समय कई एक बातों को बताए थे। उसी वक्त यीशु के बारे में स्वर्गदूत ने मरियम से यह खबर दिया, यीशु का राज्य अंत नहीं होगा। हाँ प्रिय, आज का विषय मसीह यीशु का राज्य अंत नहीं होगा। यहां वचन में लिखा है उसके राज का अंत न होगा। यही है आज का संदेश का विषय है। हाँ प्रिय, फिर एक बार इस वचन को हम पढ़ रहे हैं। आप एक वचन को आगे भी पढ़ेंगे ताकि 33 को आप समझने में आसान होगा। एक का 31 को पढ़ेंगे ताकि हम 33 की कवर जो प्रभु हमें बताते हैं, ये सत्यता को समझने के लिए हमें आसान होगा। आइएगा, एक का 31 को पढ़ते हुए और इसके साथ हम 33 को भी दोबारा पढ़कर आज की सत्यता को समझने जा रहे हैं। प्रभु ने हमें जो सीखने के लिए आज दिया है, पवित्र आत्मा सहायता करे, हम सब इन सत्यता को सीखें, समझें और प्रभु की भरपूर आशीष को यीशु के नाम से हम पाए। आइए हम पढ़ेंगे वचन 31। देख तू गर्भवती होगी, स्वर्गदूत मरियम को खबर दिया, देखो तुम गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र आपके द्वारा उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। उनका नाम यीशु। देखिए, यहां यीशु की जन्म की योजना मरियम के पास पहुंच रही है। जिस 25 तारीख को हम स्मरण करते हैं, यीशु ने 2000 साल के पहले यह जगत में जन्म लिया है। हाँ प्रियो, इस योजना को मरियम को जब स्वर्गदूत ने प्रभु के द्वारा पहुंचाया है, प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को यह खबर पहुंचाया है, उस योजना में यीशु इनका नाम रखना, कई एक योजना उसका लगातार 31 से नीचे पढ़ते आएंगे। 33 में देख रहे हैं, अभी पढ़िएगा। यीशु के बारे में 33वां वचन बतलाती है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, सदा मेरा यीशु राज्य करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। यीशु का राज्य का अंत ना होगा। आज इसी पर हम प्रभु की वचन को सीखने जा, जिस यीशु की संगति में हम आते हैं,
जिस यीशु का नाम को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु की वचन पर विश्वास करके अनंत जीवन, जो स्वर्गीय जीवन को पाते हैं, जो हमेशा यूहन्ना 3:16 को याद करते हैं, जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे वो नष्ट नहीं होंगे या नाश नहीं होंगे, पर अनंत जीवन पाएंगे। हाँ प्रिय, उस यीशु के राज्य के बारे में, उनकी जन्मदिन के अवसर पर योजना दिया गया है। इस यीशु का राज्य अंत नहीं होगा। उस स्वर्गीय राज्य के लिए आप और हम तैयार हो रहे हैं। एक दिन जाने की लालसा में, उस स्थल पर पहुंचने की लालसा में हम परमेश्वर का नियम के अनुसार प्रतिदिन हर वक्त जैसे हमें मौका मिलता है, हम यीशु की संगति में चले आते हैं। हाँ प्रिय, आज इस सामूहिक रविवार की संगति, यीशु की संगति में इसलिए इकट्ठे हुए, जो राज्य अंत नहीं होती है, जिस राज्य में हमारा जीवन का अंत नहीं है, उसका नाम अनंत जीवन। उस अनंत जीवन यीशु के साथ जीने के लिए जो राज्य है, वो राज्य अंत नहीं होगा। हाँ प्रिय, इस राज्य के लिए तैयार होने वाला हम, इस राज्य में पहुंचने के लिए हर समय प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना में हम संगति करते हैं और उपवास की प्रार्थना में संगति करते हैं और सामूहिक रविवार की आराधना में वर्तमान के अनुसार इकट्ठे होते हैं। ये सब यीशु की संगति में हम आने का एक ही कारण है, उस राज्य के लिए जिस राज्य में अंत नहीं है, वहां युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए ये संगति में हम आते हैं। जीवन को तैयार करें, एक दिन प्रभु का आगमन होगा तो उस राज्य में पहुंचे। हाँ प्रिय, इस राज्य के लिए तैयार होने वाला परमेश्वर के लोग, इस राज्य में पहुंचने के लिए, इस अनंत जीवन को उस राज्य में जीने के लिए जो चाहते हैं यीशु के साथ, उनका जीवन किस प्रकार होना चाहिए, वही आज हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रिय, यीशु प्रभु जब इस जगत में थे, इस राज्य के लिए तैयार होने में मेरे अंदर क्या क्या तैयारी की जरूरत है, कौन इस राज्य में प्रवेश करेंगे, कई एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु अपने वक्त में लोगों को सिखाया, वही सत्यता को आज हम सीखने जा रहे हैं। हाँ प्रियम, 2000 साल के पहले जैसा स्वर्गदूत मरियम को यीशु की जन्मदिन के बारे में खबर दिए, उसी तरह यीशु जगत में जन्म लिया, इस जगत में लोगों के बीच में चलते फिरते नजर आया, लोगों को कई एक दृष्टांत के द्वारा इस राज्य का सत्यता को बताया, जिस राज अंत नहीं होती है। हाँ प्रियम, जो यीशु जगत में रहने के समय इस राज्य की तैयारी के लिए, अंत में इस राज्य में पहुंचने के लिए जो सत्यता को अपने लोगों को सिखाया है, आज इस क्रिसमस के अवसर में, ये बड़ा दिन की हफ्ते में प्रवेश करने के पहले, ये रविवार में हम उन बातों से सिखाना चाहते हैं। यीशु की जन्मदिन की खबर देने के समय यीशु का राज्य के बारे में लिखा है, उस स्वर्गीय राज्य के लिए अंत नहीं है। उस राज्य में प्रवेश करने वाला हम किस प्रकार जीवन बिताना है, कुछ दृष्टांत को हम पढ़ने जा रहे हैं। आज उस दृष्टांत के द्वारा हम अपने आप को जांचने जा रहे, क्या हम इस यीशु का राज के लिए सही में तैयार में हैं या इससे दूर में हैं। जांचते हुए हम अपना जीवन को प्रभु के साथ रखने के लिए, इस स्वर्गीय राज जो अंत नहीं होती है, उसी तैयारी के झुंड में हम अपने जगह को बनाने के लिए, आज प्रभु का आगमन यदि होगा, उस आगमन में प्रभु के साथ उस अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा सभी को समझने में मदद करें, तैयारी प्रभु के अनुसार होने के लिए मदद करें। आज प्रभु का आगमन होगा, उस राज्य में पहुंचने के लिए हमें मदद करें। इसी लालसा के साथ आइए उत्साह के साथ, विश्वास के साथ
ध्यान देते हुए यह वचन को हम सीखेंगे। पढ़िएगा। सबसे पहले प्रभु ने यह सत्यता को बताने वाला प्रभु अपने लोगों को कहा। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 18 और 19 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 18 और 19 यह वचन को हम पढ़ने जा रहे। ध्यान से यह वचन को सुनिएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि यीशु प्रभु कहा, मैं तुझसे कहता हूं, अपने दल से कहा, तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपने कलीसिया चर्च को हम बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। चर्च को प्रबल नहीं करेंगे, प्रभु का दल को प्रबल नहीं करेंगे। इस यीशु की संगति में इकट्ठे होने वाला प्रभु के लोगों को प्रबल नहीं करेगा। आगे मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हम इस जीवन की तैयारी में, यीशु की संगति की तैयारी में आपको एक स्वर्ग का कुंजी दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ इस प्रार्थना की संगति के द्वारा पृथ्वी में बांधते हो वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर जो खोलोगे, कुछ पृथ्वी में खोलेगो वह स्वर्ग में खुल जाएगा। जो कुछ बांधेंगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी में खोलेंगे स्वर्ग में खुल जाएगा। मत्ती 18 का 18, 19, 20 को लिख लीजिए, बाद में आप आराम से पढ़िए। यही जो कुछ इस पृथ्वी में बांधा जाएगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी में खुल जाएगी स्वर्ग में खुल जाएगी बोलकर जहां 2 या 3 ये यीशु की संगति में आते हैं, प्रभु का हम उनके बीच में हैं। जो मांगोगे प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है, क्योंकि ये संगति में यीशु है। हाँ प्रिय, आज और एक बार प्रभु मेरा राज्य अंत नहीं होगा, जो अंत नहीं होगा उस राज्य में प्रवेश करने वाला भी अनंत जीवन का हकदार होना चाहिए। उसका जीवन का जो अंत नहीं है। हाँ प्रिय, वो जीवन यीशु पर जो विश्वास करते हैं वही अनंत जीवन पाएंगे करके, ये स्वर्गीय जीवन पाएंगे करके लिखा। जैसे यीशु का राज्य के लिए अंत नहीं है, स्वर्ग में युगान युग जो जीवन का अंत नहीं है, हम वो जीवन आनंद की भरपूरी में यीशु के साथ जीने जा रहे हैं। हाँ प्रिय, उस जीवन को तैयारी करने के लिए जो यीशु की संगति प्रभु ने दिया, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा, पाप चर्च को प्रबल नहीं करना चाहिए, श्राप प्रबल नहीं करना चाहिए, नरक प्रबल नहीं करना चाहिए, शैतान प्रबल नहीं करेगा। हाँ प्रिय, वो जीवन जय के साथ, सफलता के साथ कैसे जी सकते हैं, यही बातों को, कुछ दृष्टांत को हम देखने जा रहे, जो यीशु प्रभु अपने लोगों को ये सफलता का जीवन के लिए सिखाया। चितौनी को भी यीशु बताया, और ध्यान देकर अपना जिंदगी को सफल करने वाली बातों को भी यीशु ने बताया। दोनों बातों को हम देखने जा रहे हैं। जहां सफलता की बात है उसको हम पकड़ते हुए आज का दिन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। जहां प्रभु ने चौकसी दिया वो जगह पर हम अपने को रक्षा करते हुए, अपने कुटुंब को रक्षा करते हुए, हमारी बाल बच्चों को प्रभु में रक्षा करते हुए इस जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाने में पवित्र आत्मा हम सब के लिए मदद करेंगे। हाँ प्रिय, पहला दृष्टांत को हम देखने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 18 का 23 से लेकर हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं। ये दृष्टांत 23 से 35 तक है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 23 से लेकर 35 तक ये दृष्टांत के बारे में यीशु प्रभु बताते हैं। थोड़ा ध्यान से ये दृष्टांत को समझने जा रहे हैं, इस पर अपना ध्यान को रखिए। जिनके पास बाइबल है बाइबल को देखिए, पढ़िएगा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जो राज्य अंत नहीं होगा,
उस राज्य के लिए तैयार होने वाले, जिसको सफल करके उसमें पहुंचना है युगानी युग यीशु के साथ जीने के लिए, उनके लिए यीशु ये दृष्टांत के द्वारा अपना राज्य की सत्यता को बताते हैं। वो राजा, वो स्वामी ने अपने लोगों को जो काम दिया था वहां हिसाब किताब लेना चाह रहा था। पढ़िएगा आगे। जब वह लेखा लेने लगा, जब वो उनकी लेखा लेने लगा, तो एक दिन उसके सामने लाया गया, एक जन उस स्वामी के सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। वो 10,000 का कर्जदार था। यहां एक कर्जा की उदाहरण के द्वारा यीशु प्रभु एक बात को, जो स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे, जो राज्य अंत नहीं होगी, वो यीशु का राज्य के लिए जो तैयार हो रहे, उनका जीवन में एक बात को सिखाने के लिए यीशु प्रभु ये दृष्टांत में कहते हैं 10,000 उनका कर्जा था किसी से, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। 10,000। अजय उदाहरण के लिए हम ले लेंगे यहां पर 10,000 24 को एक बार पढ़िएगा। वो जब लेखा लेने के लिए शुरू किया, जब वह लेखा लेने लगा, तो एक दिन उसके सामने लाया गया, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े, सबको समझने के लिए, क्योंकि कुछ साधारण लोग भी है, मान के चलेंगे 10,000 रुपया ये आदमी कर्जा ले लिया। अब इसको चुकाने के लिए ताकत नहीं है, इसके पास बिल्कुल साधन नहीं है इसको चुकाए, इनके पास कुछ भी नहीं था इस कर्जा को चुकाए। पढ़िएगा आगे। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, जब चुकाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, इनका स्वामी ने कहा जिससे ये कर्जा लिए हैं, या और इसकी पत्नी और बाल बच्चे, इनको और इनकी पत्नी को और इनकी बाल बच्चों को, और जो कुछ इनका है सब बेचा जाए, सब बेच दीजिए और कर्ज चुका दिया जाए, कर्ज चुकाया जाएगा। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। वो कर्जा लेने वाला आदमी स्वामी के पांव तले में गिर के प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मेरे लिए धीरज धरिए, मैं सब कुछ भर दूंगा, हम आपके लिए बहुत जल्दी सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास का स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, तरस खाकर उसको छोड़ दिया, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, उसका कर्ज भी क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला, जब ये क्षमा का जीवन पाकर ये दास ने अपने स्वामी के सन्मुख से बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से, उनकी संगी दासों में से एक उसको मिला, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसका 100 दिनार का, 10,000 का क्षमा हो गया। 10,000 का क्षमा पाकर अभी 100 वाला से मुलाकात हो रही है। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा, उसको पकड़कर उसकी गला को घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे, जो कर्ज तुम हमको देना चाहिए वो 100 दिनार को भर दे। इस पर उसका संगी दास भी इसी तरह उनके सामने गिर के उससे विनती करने लगा, वो उनसे विनती करने लगा, धीरज धर, मेरे लिए धीरज धरिए, मैं सब भर दूंगा, मैं सब तुम्हारे लिए भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदगिरी में डाल दिया, जाकर बंदगिरी में डाल दिया, कि जब तक कर्ज भर ना दे, जब तक कर्ज ना भरेंगे तब तक वहीं रहे, तब तक बंदगिरी में ही रहे। उसके संगी दास, यह जो घटना हुआ था, उनकी संगी दास ने
देखकर बहुत उदास हुए देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। ये इस दास को जो स्वामी ने 10,000 क्षमा किया, वो स्वामी के पास जाकर इनके बारे में पूरी खबर को बता दिया। तब उनके स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, कहा, ये दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तू मेरे से जब विनती किया तो मैंने तेरा मैंने तुझ पर तरस खाया, तो मैंने तेरा पूरा कर्ज को क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, जैसा मैंने तुझ पर दया करके तेरे साथ जिस तरह काम किया, वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर, वैसे ही आप भी अगला जो आपकी संगी दास है उन पर दया करना नहीं चाहिए था। दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, ये बात को देखकर स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में दंड देने वालों के हाथ में इनको छोड़ दिया, जो क्षमा पा चुका था 10,000 का, कि जब तक वह कर्ज भर न दे, जब तक वो कर्ज ना भर दे, तब तक उनके हाथ में रहे, तब तक दंड देने वालों के हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर अभी इस दृष्टांत के द्वारा यीशु प्रभु अपने लोगों को कहता है, यदि तुम में से यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे, हर एक भाई अपने मन से अपने भाई के साथ बर्ताव करके क्षमा नहीं करता, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। प्रियो, एक लंबा दृष्टांत को 12 वचन 13 वचन जो 23 से लेकर 35 तक है, यीशु मसीह जो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, जो स्वर्ग राज्य में पहुंचकर युगान युग यीशु के साथ जीना चाहते हैं, उनको सिखाए हैं इस दृष्टांत के द्वारा। क्या सिखाए? प्रियो, एक दिन आप भी परमेश्वर के सन्मुख में जब आए थे, प्रभु ने आपके ऊपर दया किया है, आपके ऊपर तरस खाया है, आपके कुटुंब में दया किया है, आपके कुटुंब पर तरस खाया है। हम सब के लिए क्षमा करने के लिए कलवारी क्रूस पर खुद यीशु ने दाम चुकाया। प्यारो, हम जो काम किए थे, हम जो गलती किए थे, उसका कर्जदार है, उसका दाम चुकाना मेरे पास वो ताकत नहीं था, वो मेरी वश की बात नहीं था। प्रियो, ये दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ये सिखाना चाहते थे, हम अपना जिंदगी में किया हुआ कामों के कारण जो कर्जा था, हमारे पास कुछ नहीं था उसको चुकाने के लिए, ये जीवन को बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, पाप से बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, श्राप से बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, शैतान के हाथों से, नरक से बचाने के लिए मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं था, क्योंकि हम उतना कुकर्म और पाप और श्राप में होकर जी रहे थे। इसका प्रायश्चित, इसका दाम चुकाने का, प्रायश्चित का दाम चुकाने का बात कुछ भी मेरे अंदर नहीं था। प्रियो, कलवारी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए यीशु ने दाम चुकाया, पाप से बचाने के लिए, श्राप से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, शैतान के हाथों से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, हमारी पाप को क्षमा करके कलवारी क्रूस में आपके लिए, मेरे लिए जो लहू को बहाया, उसी लहू से धोकर पवित्र करके एक नया जीवन दिया है। हाँ प्रियो, इसी तरह यहां एक आदमी के पास कोई साधन नहीं था अपना कर्जा को चुका कर बचाने के लिए, क्योंकि वहां लिखा हुआ है इस कर्जा चुकाने के लिए नहीं है तो अपने आप को, अपना परिवार को, अपने बाल बच्चों को, इनकी सब बातों को बेच दो। प्रियो, हमारी पापों के कारण हम और अपना कुटुंब शैतान का गुलाम हो चुका था।
शैतान हमें पाप का बंधन में डाल दिया, श्राप का बंधन में डाल दिया, अपने बंधन में डालकर हमें गुलाम में ले जा रहे थे। यीशु ने दाम चुकाया कलवारी क्रूस पर और हमें क्षमा किया, ग्रहण किया। इसलिए ये जीवन को हमने यीशु में पाया है। प्रियो, यहां यीशु से क्षमा मिल गया है। यीशु ने मेरे लिए, मेरे पूरे कुटुंब के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए कलवारी क्रूस पर दाम चुकाकर शैतान की हाथों से हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया, उस गुलाम की जगह से निकाल दिया, उस कर्जदार की जगह से निकाल दिया, अभी स्वतंत्र कर दिया। यीशु में निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र जीवन बिताते हुए एक दिन जो राज्य अंत नहीं होती है, उस आनंद की राज्य में अनंत जीवन के साथ प्रवेश करें। हाँ प्रियो, अभी ये दृष्टांत में प्रभु क्या कहते हैं, हमने इतनी बड़ा दाम चुकाकर आपको क्षमा किए हैं, आपको बचाए हैं, आपको छुड़ाए हैं, आपको एक नए सिरे से जीने का जीवन दिए हैं, लेकिन तुम इस जीवन में धन्यवाद के साथ प्रभु में बिताना चाहिए। प्रभु की इस भलाई को सुमरन करते हुए औरों को भी भलाई करना चाहिए, पर आप अपने दुष्टता की जीवन से बदले नहीं। प्रियो, प्रभु की संगति में आने वाले, प्रार्थना की संगति में आने वाले, प्रभु की वचन को सुनने वाले, हरदम प्रभु में बढ़ते हुए एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए विश्वास करने वाले, ध्यान से सुनिए। यीशु ने कलवारी क्रूस पर अपना दाम चुकाने के कारण अब क्षमा पाकर उस शैतान के हाथों से आपका जीवन को यीशु ने बचाने के कारण आज शांति से, आशा के साथ स्वतंत्र यीशु में जी रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हाँ प्रिय, लेकिन इस जीवन में हम अपने आपस में जो भाइयों के साथ मिले हुए हैं, संगति में औरों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ हम किस तरह बर्ताव करते हैं। यीशु ने जैसा आपको क्षमा किया, आप क्षमा की भावना रखते हैं, शांति की भावना रखते हैं, या मेल मिलाप की भावना रखते हैं, या आनंद की भावना रखते हैं, या दुष्ट काम करते हैं। बाइबल बतलाती है बड़ा क्षमा अपने स्वामी से पाकर पूरा कुटुंब बच गया था, लौट रहे थे, लेकिन इनके साथ एक छोटा दास जो छोटा कर जाता, छोटी सी बातों में उन पर दया करना था, छोटी सी बातों में उन पर रहम करना था, लेकिन वो दुष्ट क्रिया से, दुष्ट बोली से, दुष्ट सोच से इनका जीवन को ना बचाने के कारण, ना सुधारने के कारण परमेश्वर इनके लिए जो क्षमा किया है उस क्षमा को रद्द किया है। हाँ प्रिय, जब अगला के साथ ये क्षमा का भावना नहीं रखा है, जब अगला के साथ मेल मिलाप का भावना नहीं रखा है, अगला के साथ शांति का भावना नहीं रखा है, उसकी गर्दन को दबा के, उसको परेशानी दे करके, उसको दंड देने के लिए जैसे वो काम किया, प्रभु ने जो अगला के साथ ये किया है उसी क्रिया का बरनी इसी को दे दिया। प्रियो, प्रभु क्षमा करके हमारी जीवन की सारा पाप को, श्राप को, रोग को, पूरे कुटुंब बचने के लिए कलवारी क्रूस पर अपना दाम दे करके हमें शैतान के हाथों से बचा लिया। आज कोई हम पर राज्य नहीं कर सकता है, केवल यीशु ही मेरा जीवन को चला सकते हैं। उस शांति और स्वतंत्र जीवन प्रभु ने दिया, लेकिन ये जीवन को पाकर आज आप किस तरह जीवन बिता रहे हैं, यही ये दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आपको जांचने के लिए कहता है।
आप अगला के साथ गलत काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, या क्या करते हैं? भैया गर्दन को दबाना, उसको मारना, उसको तंग करना, उसको अपमान करना, उसको जो किया उसको जरा सा भी क्षमा का भावना नहीं रखना, वो यीशु में ये जीवन नहीं है। जब हम प्रभु में आने के पहले जी रहे थे, वो शैतानी जीवन है। आज प्रभु में आने के बाद यीशु की जन्मदिन को स्मरण करने वाले, उसको मनाने वाले, उस पर आनंदित होने वाले, क्या यीशु की जन्मदिन के अवसर पर जो सत्य वचन दिया गया उसका राज्य अंत नहीं है, हम भी पहुंचने वाला भी उसका जीवन अंत नहीं, अनंत जीवन माने वो जीवन का अंत नहीं है। जो कोई यीशु पर विश्वास करते हुए ये सत्यता पर चलते हैं, उसका जीवन वहीं पहुंचने जा रहा जिस राज्य का अंत नहीं है। लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा चाल चल रहे हैं, ऐसी बर्ताव अगला के साथ कर रहे, आपकी गवाही आज कैसा है? जिस रीति से आपको स्वर्गीय पिता क्षमा करके एक नया जीवन को दिया है, आपका जीवन भी अगला के साथ वही गवाही में होना चाहिए प्यारों, गलत जीवन के लिए नहीं। यीशु में आने के पहले हम दुष्ट थे, यीशु में आने के पहले हम पकड़ के मारने वाले थे, यीशु में आने के पहले अगला को हम बुराई करने वाले थे, नाश करने का काम करते थे। लेकिन यीशु में आने के बाद नहीं, यीशु हमको क्षमा करने के बाद नहीं, आप और हमको कलवारी क्रूस पर बड़ा दाम चुकाकर छुड़ाने के बाद नहीं, जो यीशु आपका जीवन को, आपका परिवार को, आपकी बाल बच्चे को कलवारी क्रूस की लहू के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा जो दाम चुकाया, आपको शैतान के हाथों से छुड़ाया, दाम लेकर कर्दा करके लिखा है। दोबारा शैतान आप पर कोई हक नहीं रखना, कोई अधिकार नहीं रहा, पूरी तौर से शैतान की हाथों से दाम देकर कर्ज लिया है। यहां कर्जा में रहने के समय कर्जा नहीं चुकाना तो आपके पास कुछ नहीं है, तो अपने को बेचना है, अपने परिवार बाल बच्चे। एक बार वो वचन को जरा सा पढ़िएगा, वहां क्या नियम था, अगर दाम नहीं चुकाएंगे तो क्या स्थिति था वहां पर। 25वां वचन को पढ़िएगा। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना, अगर आपके पास अपने को बचाने के लिए, इस कर्जा से चुकाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो उसके स्वामी ने कहा, या और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी को और इसकी बाल बच्चे को, और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। शैतान मुझे अपने वश में कर लिया है, पूरे परिवार को। यीशु दाम यदि कलवारी क्रूस पर नहीं चुकाता, ना हम बचते, ना हमारे परिवार बचती, ना हमारे बाल बच्चे बचते, हमारी खानदान बचता। आज हम बचे हैं, हमारी परिवार को प्रभु ने बचाया, हमारी बाल बच्चों को प्रभु ने बचाया, हमारी खानदान के लिए वादा करता है आगे तक बचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा कुटुंब को उस कर्जदार शैतान के हाथों से बचाने के लिए यीशु ने कलवारी क्रूस पर दाम चुकाया। कर्दा है, दाम दे करके मुझे उनके वश में से ले लिया, इस स्वर्गीय जीवन को जीने के लिए। जब इस स्वर्गीय जीवन की तैयारी में यीशु के साथ जीने के लिए, एक दिन इस स्वर्ग में पहुंचने के लिए जब हम इस संगति में बढ़ते हैं, जैसा प्रभु ने आपको दाम चुकाकर बचाया, क्षमा किया, और उस जो राज्य अंत नहीं होती है, उस राज्य में अनंत जीवन के लिए ले जा रहे, आपस में प्रभु के संगति में आप एक दूसरे सह भाई के साथ, सह बहन के साथ, प्रभु के लोग, आपका बर्ताव भलाई का बर्ताव है या बुराई का बर्ताव है, धार्मिकता का बर्ताव है या दुष्टता का बर्ताव है,
यीशु की सत्यता की प्रेम को प्रकट कर रहे हैं या दुष्ट का मारने का, पीटने का, धमकी देने का, गाली देने में लगे हुए हैं? यहां पढ़िएगा, क्षमा पाकर प्रभु से अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए क्षमा पाकर। लेकिन अगला के साथ ये क्या किया? 28वां वचन, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से उसका सहभाई प्रभु से क्षमा पाकर, स्वामी से क्षमा पाकर अपने को, अपने परिवार पर, बच्चे पर दया मिली है, दया पाकर निकले थे। अभी अगला भाई इनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक को उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे उसको पकड़कर गल्ला घोटा और कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिर के उसे विनती किया, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाके उसे बंदगी में डाल दिया। हम जब तक मेरे पास ताकत है आपको दुख देंगे। मेरा दुख को यीशु ने कलवारी क्रूस पर उठाकर हमें बचाया। अभी अगला के साथ वही काम करने के लिए बोले, जैसा करनी वैसा भरनी, जो रोपेंगे उसको काटेंगे। प्रियो, जैसा स्वामी से अपने लिए दया मिली, अपने पत्नी के लिए दया मिली, अपने बाल बच्चे के लिए दया मिली, क्षमा मिली, प्रभु ने जीवन को स्वतंत्र करके आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, लेकिन ये अपना दुष्ट काम से हटे नहीं। इतनी भलाई पाने के बाद, इतना परमेश्वर की दया को पाने के बाद, इतना क्षमा पाने के बाद, एक सुंदर जीवन प्रभु से मिलने के बाद भी अपने दुष्ट काम से सुधरे नहीं। उसका गला को खोटा, उसको बोला जब तक ताकत है इसको दुख देते रहो, इसको छोड़ो मत। प्रियो, आज ही प्रभु अपने संगति में लेकर आया इस यीशु की जन्मदिन की अवसर, बड़ा दिन को सुमरन करने के समय यीशु इस जगत में जन्म ले रहे हैं। ये कवर देने के समय स्वर्गदूत ने कहा, ये यीशु का राज्य के बारे में समझो, जो जगत में जन्म लेने वाला है, जगत में आने वाला है, उनका राज्य अंत नहीं होगी। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु की संगति में आते हैं, जो यीशु की प्रार्थना करते हैं, यीशु की सत्य वचन पर विश्वास करके चलते हैं, वो नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाकर इस राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन उस राज्य में प्रवेश करना तो जैसा यीशु दाम चुकाकर आप पर दया करके बचाया, क्षमा किया, इस अनंत जीवन दिया, आप भी अगला के साथ स्वर्गीय जीवन का मार्ग दिखाइए, परंतु दुष्ट काम मत कीजिए। प्रभु ने उस व्यक्ति को क्या कहा? पढ़िएगा वहां पर 32वां वचन। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर, तब स्वामी जो क्षमा किया है इस व्यक्ति को, इनकी पत्नी को, इनकी बाल बच्चों को, स्वामी ने, मालिक ने बुलाकर उससे कहा, ये दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तू हमसे विनती की, तो मैंने तेरा पूरा कर्ज हम आपको क्षमा करके आपकी विनती को पूरा किया। जैसे मैंने तुझ पर दया की, जैसा हम आपके साथ दया किए थे, ऐसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना था, क्षमा नहीं करना था, भलाई नहीं करना था, उसका घर बचने के लिए काम नहीं करना था, परंतु आगे पढ़िए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। ये जैसे अपनी बाई को दंड जब तक इसको पूरा नहीं होगा उसको डाल दो करके सौंपा, क्षमा रत हो गया, क्षमा पा लिया। अभी इसका करनी दुष्ट होने के कारण जो अगला को जो करनी किया है, इसका जीवन में वो बरनी हो गया। प्यारो, यीशु की जन्मदिन को स्मरण करके आनंदित होना अच्छा है, लेकिन आज वो सत्यता के अनुसार अच्छा आनंद होने का जीवन आप जी रहे हैं?
इस बड़ा दिन के अवसर पर खुशी और आनंद होना जरूरी है। यीशु मेरे दिल में जन्म लिया, 2000 साल के पहले जगत में जन्म लिया। आज मेरे दिल में जन्म लेकर जो राज्य अंत नहीं होगी, उस राज्य के लिए मेरा जीवन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस सत्यता पर है जिस जीवन स्वर्ग जाने का योग्य है, जो जीवन प्रभु में सफल होकर एक दिन अनंत जीवन की स्थल पर पहुंचने का है। प्रभु से क्षमा पाए हैं, क्रूस पर दाम चुकाया है, हमको बचाकर क्षमा करके ये जीवन तैयारी होकर प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास जाने के लिए दिया। हम हमारे संगति में, यीशु की संगति में अगला भाई के साथ, अगला बहन के साथ भलाई का काम कर रहे हैं या बुराई का काम कर रहे हैं। प्रभु जो आपके साथ किया वही दया का काम कर रहे हैं, वही क्षमा का काम कर रहे हैं, वही स्वर्गीय जीवन को पाने का काम कर रहे हैं या बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यहां एक व्यक्ति भलाई पाकर अगला के साथ दुष्ट काम किया। यहां प्रभु ने कहा कैसा उस व्यक्ति को प्रभु बुलाया, 32वां वचन को एक बार याद दिला रहे हैं। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, ये दुष्ट, हम आपको भलाई किया, हम आपको क्षमा करके ग्रहण किया, परंतु तुमने दुष्ट काम किया। दुष्ट काम दुष्ट शैतान के लोग करते हैं। यीशु की संगति में जैसा यीशु दया किया, जैसा यीशु क्षमा किया, जैसा यीशु बर्ताव किया, वही बर्ताव आप अगला के साथ करने के लिए प्रभु बुलाया। ये चर्च मार पीटने के लिए जगह नहीं, मार पीट वही जगह में होता जहां शैतान है। यहां क्षमा पाकर हम भी यीशु का है बोलकर अगला का गर्दन को पकड़ के दबा के उसको हरकत तंग कर रहे हैं। दुष्ट, प्रभु ने कहा दुष्ट है। प्रियो, पहला दृष्टांत में प्रभु ने दुष्ट काम करने वालों को दंड की जगह में भेज दिया। जब क्षमा दे दिए थे, दया कर लिए थे, उनके लिए दाम चुका दिए थे, उनके लिए स्वर्गीय जीवन, उनके लिए जो जीवन देना चाहिए वो जीवन दे दिए थे, लेकिन वो जीवन को ये व्यक्ति ने खो गया। अपने लिए मिला, अपने पत्नी के लिए मिला, अपने बाल बच्चे के लिए मिला, पूरे कुटुंब के लिए मिला। ये व्यक्ति ने अपने दुष्ट करने के कारण प्रभु का दिया हुआ बहुमूल्य क्षमा का जीवन को, दया का जीवन को, स्वर्गीय जीवन को खो गया। प्यारों, खो गया। जो दंड की जगह से प्रभु बचाए, वही दंड की जगह में उनका दुष्ट करनी लेकर पहुंचा दिया। यह संगति प्रभु की दया आपके जीवन में आने के लिए, प्रभु की क्षमा आपके जीवन में आने के लिए, प्रभु आपके लिए दाम चुकाकर बचाने के लिए, यह संगति को प्रभु सभी के लिए रखा है। हम भी एक दिन हमारा जीवन, हमारा परिवार का जीवन, हमारा बाल बच्चों का जीवन को शैतान अपने वश में बांध के रख लिया। प्यारों, प्रभु ने छुड़ाया, प्रभु ने बचाया, प्रभु ने दाम दे करके हमको अपनाया, ये अनंत जीवन स्वर्ग में जीने के लिए। आज ये जीवन को बचा रहे हैं या दुष्ट करने के द्वारा गवा रहे हैं? आप कहां हैं? यहां का व्यक्ति अपना दुष्ट काम के कारण गवा दिया, खो गया, पाया हुआ सुंदर स्वर्गीय जीवन को, क्षमा का जीवन को, प्रभु का दया का जीवन को खो बैठा। जिस दंड की जगह में पहले थे, वही दंड की जगह में उसका करनी ने लेकर गया। प्रभु का गलती नहीं, इसका क्रिया का गलत है। आज कई लोग प्रभु पर शिकायत करते हैं, प्रभु की संगति चर्च पर शिकायत करते हैं, प्रभु की बाटिका को शिकायत करते हैं, उसको चलाने वाला अगुवे को शिकायत करते हैं। प्रियो, अपना करनी को जांचिए, धोखा से बचिए। अगला को शिकायत करते 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 कितना दिन आप अपने को बचाएंगे?
अपने को जांचिए, अपना करनी को जांचिए, अपना चाल को जांचिए। पाया हुआ जीवन को मत खोइए, पाया हुआ दया का जीवन को, क्षमा का जीवन को, स्वर्गीय जीवन को प्रियो मत खोइए। यही इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु आपको सिखा रहा है। ये संगति में आ रहे, अगला के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। घरेलू प्रार्थना में क्यों ना हो, चर्च में क्यों ना हो, प्रभु के लोग जहां इकट्ठे होते हैं, विश्वासी के साथ क्यों ना हो, विश्वासी सेवक के साथ क्यों ना हो, इस संगति में आपका बर्ताव किस प्रकार है, ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु कहता है। ध्यान रखो, आपका बर्ताव दुष्टता का नहीं, मारपीट का नहीं, धमकी गाली देने का स्थल ये नहीं, यीशु की प्रेम का है, यीशु की क्षमा का है। जो जीवन आपने शैतान के हाथों से बचाए, वैसे ही स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला गवाही का जीवन जी रहे हैं, वो बोली का जीवन जी रहे हैं, वो चाल चलन का जीवन जी रहे हैं। आपको देखकर अगला यीशु को विश्वास कर रहे हैं, आपका देखकर अगला क्या स्वर्ग के लिए अपना जीवन को समर्पित कर रहे हैं या भटक रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर आपका काम दुष्ट है, जिस दंड की जगह से यीशु से मदद मांगे हैं, आपका दुष्ट करने गलत काम वही पुरानी जगह पर पहुंचाता है करके प्रभु का वचन बतलाती है। अंतिम इस दृष्टांत का अंतिम वचन के द्वारा सच्चाई से प्रभु में जो बढ़ना चाहते हैं, ये जीवन को रक्षा करते हुए, उनके लिए प्रभु बता रहे हैं। पढ़िएगा 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को, इसी प्रकार जैसा प्रभु पहली बार ये चर्च में आने के समय, पहली बार प्रार्थना की संगति में पहुंचने के समय, यीशु ने जैसा आपके साथ दया किए करके बर्ताव किया, मन से क्षमा ना करेगा। यीशु जैसे आपको क्षमा किया, वैसे क्षमा का भावना आपके अंदर नहीं रहेगा। तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है, तुमसे भी वैसा ही करेगा। वैसे ही जो करेंगे आप, वही आपके साथ होगा, वही पिता परमेश्वर करेगा। आप सीधे हैं, प्रभु सीधा है। भजन संगीता में दाऊद कहता है, प्रभु का भक्त वहां लिखता, आप सीधे हैं, प्रभु सीधा है, आप टेढ़े हैं, प्रभु टेढ़ा है। बस आप आज कैसे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, फलाना ठीक नहीं है, फिलाना ठीक नहीं, भैया आप कैसे हैं। सत्य वचन बाइबल के अनुसार जो प्रभु ने वचन, आप इस सत्यता के अनुसार कैसे है। दूसरे को आंख से निकालने के पहले गलतियों को निकाल, प्रभु का अपने को, अपने आंख को पहले ठीक करो, अपने करने को पहले ठीक करो, अपने चाल चलन को पहले ठीक करो। अपने को जैसा करनी वैसा भरनी, जो रोपेंगे वही काटना, जो गड्ढा खोदेगा वही गिरेगा। आप गड्ढा खोद रहे हैं या स्वर्ग जाने का काम कर रहे हैं, आप दुष्ट काम कर रहे हैं या भलाई का काम कर रहे हैं, आप नरक जाने का काम कर रहे हैं, तैयारी होकर जो राज्य अंत नहीं होगा, वो स्वर्गीय राज्य में पहुंचने का काम कर रहे हैं। जैसा अगला के साथ प्रार्थना की संगति में क्यों ना हो, जहां प्रभु के लोग हैं, उस संगति में जिसके साथ आप जो करते हैं, वही परमेश्वर कहता है, वही हम आपके साथ करेंगे। जो अगला के साथ काम करते, वही काम हम आपके साथ करेंगे। यही है इस दीन की सत्यता। यीशु मसीह और एक जगह में कहता है, जो आप चाहते हैं अगला आदमी जिस तरह आपसे बर्ताव करे, जिस तरह आपसे बात करे, जिस तरह आपके साथ बोलचाल करें, उसी अगर जैसा आप चाहते हैं वो अगला के साथ वही कीजिए, वो आपके साथ करेंगे। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगा, बेइज्जती करोगे, बेइज्जती मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसे फल मिलेगा। यीशु के लिए, यीशु की महिमा के लिए प्रभु ने जो जीवन हमें दिया है, क्षमा किया है, दया किया है, प्रभु के साथ जीने के लिए, स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए बचाइए, बचाइए। 2000 साल के पहले यीशु जगत में आया। इस बड़ा दिन के अवसर पर इस योजना में एक है, उसका राज्य अंत नहीं होगी।
उस राज्य में जाने के लिए, आपका जीवन को बचाने के लिए यीशु जगत में आया, आपके घर को बचाने के लिए यीशु जगत में आया, आपके बाल बच्चों को बचाने के लिए यीशु जगत में आया, आपकी खानदान को बचाने के लिए यीशु जगत में आया, क्षमा किया, दाम चुकाया, अपनाया, अभी अपने संग में रहकर अपने को ले जा रहा। जैसा वो किया आप करने के लिए, जैसा यीशु करेंगे उसी तरह आप भी करेंगे। वही एक दिन यीशु का राज्य में प्रवेश करेंगे, जो राज्य अंत नहीं होती है। अब यीशु जो करते हैं वही कर रहे हैं या उसके उल्टा? उसके उल्टा। चौकस और एक दृष्टांत को हम देखकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइएगा, यीशु प्रभु इस जीवन की सफलता के लिए और एक दृष्टांत को हमें बताया। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय में दूसरा वचन से 6वां वचन तक एक विषय को प्रभु वहां हमको सिखा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय में 2 से लेकर 6 तक एक बात को प्रभु सिखा रहे हैं। वो दृष्टांत को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पढ़िएगा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, उस राजा के समान है। उसने अपना पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। परमेश्वर ने निमंत्रण दिया। आज हमारे अनुसार इसको बोलना है, हमारा जीवन को आशीष देने के लिए, हमारा घर को आशीष देने के लिए, हमारी पूरे परिवार को आशीष देने के लिए, हमारी बाल बच्चों को आशीष देने के लिए परमेश्वर एक निमंत्रण यहां दे रहे हैं। पढ़िएगा आगे। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, ये कहकर सूचना भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूं, मैं बोझ तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, सब कुछ मेरे तरफ से तैयार है, विवाह के भोज में आओ। आप मेरी आशीष की उपस्थिति की संगति में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। वो लोग प्रभु की बतिया को टुकरा कर चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपनी खेत को, कोई अपने व्यापार को, कोई अपनी व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अनादर किया, मार डाला। प्रियो, प्रभु ने पिछले दृष्टांत में हमने देखा मत्ती 18 का 23 से 25 तक, मुझे बचाया, मेरा परिवार को बचाया, मेरे बाल बच्चों को बचाया, दया किया, क्षमा किया, हमको शैतान के हाथों से कर्ज लिया, जो दाम चुकाने की जरूरत है, कर्जा के रूप में दाम चुकाकर मेरा जीवन को अपने हाथ में ले लिया। अभी इस संगति में बुला रहे, जिस मकसद से आपको हमने बचाया, जिस मकसद से आपने हम आप पर दया किया, हमने आप पर दया किया, हमने आपको क्षमा किया, हमने आपको बचाकर जो जीवन दिया, उस आशीष को मेरे संगति में भरपूरी से पालो, उस जीवन की योजना को समझो, ताकि आगे फिर वही पुरानी जाल में आपका जीवन फंसकर नाश नहीं होना। आइए, निमंत्रित लोगों को बुलाया, यहां तुम्हारी जिंदगी की आशीष, तुम्हारी जिंदगी की योजना तैयार है, आइए और पाइए। लेकिन यहां लोग ने उन निमंत्रण को टुकराया, निरादर किया। कोई खेत में चला गया काम करने के लिए, कोई व्यापारी करने के लिए चला गया, जो उधर बच रहा था वो लोग अपमान किया, मारा और घात करने के लिए लग गया। प्रियो, आज भी परमेश्वर प्रभु के संगति में आन जान करने वालों को सिखाने के लिए 2000 साल के पहले ये दृष्टांत को लिखकर दिया।
प्रभु का संगति वहां रहेगा, आशीष का संगति वहां रहेगा। लेकिन आशीष को आकर पाने के लिए जब कवर दिया गया, उस कवर को लोग निरादर किया, उस कवर को लोग टुकरा कर कोई उसको तुच्छ जान करके अपने काम में, भैया हम आज आपकी गांव में प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, कोई नहीं रहेगा, सब हम काम में जा रहे हैं। यहां यही हुआ, इसी को आज के अनुसार बोल रहे हैं, आज आइए हम प्रार्थना में आज इकट्ठे होंगे, आज प्रभु का संगति में कोई नहीं रहेगा, मत आइए, सब काम में जा रहे हैं। यह वही हुआ, कोई खेत में काम करने, कोई दुकान में काम करने, कोई बाजार में काम करने, जो बच रहा था वो लोग निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए, धमकी देने के लिए, मारने के लिए, मार डालने के लिए तैयार हो गए। दो दृष्टांत, ये लोग आगे चलकर प्रभु की सत्यता बतलाती है, ये लोग भलाई के बदले दुष्ट काम करने वाला, ये लोग भलाई को पाकर के दुष्ट काम को जवाब में देने वाला, ये लोग बुराई करने वाला, ये लोग, प्रभु कहता है आगे बाइबल इनके बारे में बतलाती है। 7वां वचन को वहां पर पढ़िएगा। तब राजा को क्रोध आया, राजा इस बात को देखकर क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। प्रियो, प्रभु के उपस्थिति भलाई पाने के लिए है, प्रभु का उपस्थिति आशीष पाने के लिए है, प्रभु का उपस्थिति प्रभु का तरस हम पर होने के लिए, प्रभु हम पर रहम करने के लिए, प्रभु का क्षमा पाने के लिए, शैतान की आदतों से पूरी तौर से बचने के लिए, इस जीवन को प्रभु के साथ भरपूरी में बिताकर एक दिन जो राज्य अंत नहीं होगा, उस अनंत जीवन को पाकर उस राज्य में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, हमने ये काम के लिए अपने लोगों को संगति में बुलाए। पहला दृष्टांत में कहा, पर इन सब क्षमा को पाया, दया को पाया, प्रभु से सब कुछ पाकर तुम दुष्ट कर रहे थे, इसलिए जहां दंड की जगह से आए थे वही दंड की जगह में तुम्हारा करनी लेकर फंसा दिया, पहुंचा दिया। अभी अगला दृष्टांत, तुम्हारा जीवन को आशीष की भरपूरी में आगे बढ़ने के लिए हमने मेरी संगति में निमंत्रण दिए थे, पर तुमने टुकराया, तुमने उसको उल्लंघन किया, तुमने तुच्छ समझा, तुमने निंदा किया, अपमान किया, मारा, मार डालने के लिए खड़ा हो गया। बाइबल बतलाती है वहां भी स्वामी को इस दुष्ट काम देख करके क्रोध हुआ। 18 अध्याय। यहां भी स्वामी को, राजा को इस दुष्ट काम देख करके क्रोध होकर उनको फूंक दिया। उसको जिस नाश की गड्ढे से परमेश्वर ने बचाया वही बेच दिया, उसको अपने नजर से फूंक दिया। प्रियो, मेरा जीवन को प्रभु फूंकने की जगह में रखने के लिए प्रार्थना का संगति प्रभु नहीं दिया। 2000 साल के पहले यीशु जगत में जन्म इसलिए लिया हमको जिस दंड की जगह में थे वहां भेजने के लिए नहीं, जिस नाश की गड्ढे में थे वहां भेजने के लिए नहीं, जिस लोगों को प्रभु फूंक देता अपने सामने से, हमारा जिंदगी को फूंक देने के लिए नहीं, अपने नजर से हटा देने के लिए नहीं, हम पर दया करने के लिए, हम पर तरस खाने के लिए, हमारा जीवन को, हमारा परिवार को, हमारी बाल बच्चों को उस शैतान के हाथों से पूरी तौर से छुड़ाकर अपने साथ इस स्वर्गीय जीवन में जो राज्य अंत नहीं होती है यीशु का, उसी में पहुंचाने के लिए मेरा जीवन को इस संगति की आशीष के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु के साथ तैयार करके एक दिन युगानुयुग प्रभु के साथ जीने का जीवन में आपको, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को पहुंचाने के लिए यीशु जगत में जन्म लिया। यदि इतना
प्रायश्चित का दाम चुकाने के बाद भी, मेरा घर को बचाने के बाद भी, मेरे पूरे घर के लिए दया करने के बाद भी, तरस खाने के बाद भी, क्षमा देने के बाद भी, आशीष का जीवन देने के बाद भी, ये दृष्टांत के अनुसार यदि आप दुष्ट जगह में रहेंगे, प्रभु का संगति में बुराई करने की जगह में रहेंगे, प्रभु के संगति में मारपीट की जगह में रहेंगे, प्रभु की संगति में निरादर करके वहां पर बाइबल बतलाती है मारने के लिए, मार डालने की दुष्ट बुद्धि में रहेंगे, प्रभु कहता है हमने जो दया किया है, हमने जो भलाई किया है, हमने जो क्षमा किया है, उस जीवन को रद्द करके हम उनको फूंक देते हैं। हम डराने के लिए नहीं प्यारा, आपको डर पैदा करने के लिए नहीं, किसी को श्राप देने के लिए नहीं, किसी को आप ऐसा करें तो ऐसी करें नहीं प्यारो, नहीं। ये सत्यता सबके लिए है, ये सत्यता सबके लिए, कोई अपने आप को धोखा नहीं देना है, इसलिए ये सत्यता आ रहा है। यीशु में आने के बाद, यीशु प्रभु का क्षमा पाने के बाद, यीशु प्रभु का दया पाने के बाद, यीशु प्रभु शैतान के हाथों से दाम चुकाकर आपको खरीद कर अपनाने के बाद, ये जीवन को यीशु के साथ सच्चाई में, नम्रता में, प्रभु के साथ जैसा प्रभु ने आपके साथ बर्ताव किया वही गवाही यदि आपके द्वारा अगला आदमी प्रभु का क्षमा पाने के लिए, प्रभु का भलाई पाने के लिए, प्रभु के द्वारा शैतान से बचने के लिए, आप जैसे बच गए वैसे वो भी बचने के लिए, आप जैसे प्रभु के साथ है वो भी प्रभु के साथ होने के लिए, आप आज ही प्रभु का आगमन होगा तो स्वर्ग जाने के लिए जैसे तैयार हो रहे, वो भी उस जीवन में आने के लिए आपके द्वारा काम होना है। जैसे ही प्रभु आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके द्वारा भी वही काम होना है जो प्रभु आपके साथ काम कर रहे हैं, वही काम अगला के साथ करने के लिए परमेश्वर इशारा करता है, वही जोर देता है। प्रिय, आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बाइबल बतलाती है आशीष पाने के लिए बुलाए थे, बुलाहट संगति में, इसलिए आशीष पाने के लिए, आप आशीष पाने के लिए, अपने परिवार आशीष पाने के लिए, अपने बाल बच्चे आशीष पाने के लिए, आपके पूरे खानदान आशीष पाने के लिए, परंतु इसके बदले आप आशीष पाने वाला काम कर रहे हैं या निंदा वाला काम कर रहे हैं? इस आशीष में बढ़ने वाला काम कर रहे हैं, मारने का, मार डालने का काम कर रहे हैं, प्रभु को आदर करके महिमा करने का काम कर रहे हैं, निरादर करके इस सत्यता को टुकराने का काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये दो दृष्टांत से आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, आप कहां हैं? प्रभु के साथ है या प्रभु से बाहर है? इस शुभ दिन में, इस रविवार की संगति में, ये हफ्ते में 25 तारीख को यीशु की जन्मदिन को स्मरण करने जा रहे, वो खुशी का आगमन को, यीशु की आनंद की आगमन, क्योंकि आनंद इसलिए है मेरा जीवन को शैतान के हाथों से बचाने के लिए उसने कलवारी क्रूस पर दाम चुकाया, दाम देकर हमको करता बचाया, मेरे को, मेरे घर को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे पूरे खानदान को। हम इस जीवन को प्रभु में भले काम के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा, धार्मिकता के जीवन के द्वारा रक्षा कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? इसको प्रभु में बचा रहे हैं या गवा रहे हैं? क्या कर रहे हैं प्यारो, क्या कर रहे हैं? आज प्रभु आपसे कहता है मेरा राज का अंत नहीं, जब मेरे साथ जीते यीशु पर जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन यीशु में बिताएगा, उसका जीवन भी अंत नहीं। यीशु का राज्य जैसा अंत नहीं, यीशु के साथ जीने वाला जीवन अंत नहीं, इस अनंत जीवन जीने वाला ही इस अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। आज मेरा स्वभाव को जरा सा हम जांचेंगे, मेरा चाल चलन को थोड़ा जांचेंगे, मेरा बर्ताव को थोड़ा जांचेंगे, हम आपस में अपना भाई बहन सेवक के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं जांचेंगे, ये दृष्टांत के अनुसार जांचेंगे। यदि आप दुष्ट होंगे, इस दोनों दृष्टांत में जो दुष्ट काम है
अगर आपके पास होगा, ये वचन के द्वारा आप अपने को सुधार लीजिए, अपने को बचा लीजिए, अपने को प्रभु में क्षमा पा करके बनाइए। आप यहाँ दोनों दृष्टांत में जो गलत काम है, प्रभु के लिए जो बुरा लगी है, उस दुष्ट काम यदि है, आज हटा दीजिए। आप नाश होने के लिए संगति नहीं, नाश होने से बचने के लिए, अनंत निवास के स्थल पर पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा इस सत्यता के द्वारा आज आपके साथ बर्ताव करने पाए। अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम घुटने में आएंगे, हमारा जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपना आंख बंद करके भक्ति के साथ हम प्रभु की ओर ताकेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। तूने 2000 साल के पहले जगत में आया, अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी देकर वो दाम चुकाने के लिए जगत में जन्म लिया स्वामी। हम सबको बचाने का दाम चुकाने से ही हम शैतान के हाथों से आप अपना सकते थे, छुड़ा सकते थे, बचा सकते थे, स्वतंत्र जीवन दे सकते थे, स्वर्गीय जीवन दे सकते थे, पाप पर जय का जीवन दे सकते थे, श्राप पर जय का जीवन दे सकते थे, शत्रु पर जय का जीवन दे सकते थे। हम प्रभु यीशु 2000 साल के पहले इसलिए अब जगत में जन्म लिया है। इसका मकसद दाम देकर शैतान के हाथों से हमें खरीद ले, हम पर दया करें, हम पर तरस खाएं, हमें क्षमा करके अपनाएं, अपने साथ इस जीवन को रखें। हम प्रभु के लिए, स्वर्ग के लिए इस जीवन को तैयार करते हुए एक दिन यीशु का जो राज अंत नहीं होती है, उस राज्य में अनंत जीवन को पाते हुए जीने के लिए यह संगति में आपने हमें बुलाया है। इस संगति के द्वारा आशीष देने के लिए बुलाया है, आदर का जीवन बिताने के लिए बुलाया है, भलाई का जीवन के लिए बुलाया है, स्वर्गीय जीवन देने के लिए बुलाया है, प्रभु के साथ होकर जय का जीवन जीने के लिए बुलाया है। लेकिन इन दोनों दृष्टांत में प्रभु आपको लोग इतनी भलाई को पाने के लिए आप जब उनको बुलाएं, वो लोग ने टुकराया, लोग ने निरादर किया, लोग ने तुच्छ समझा। जब आप आशीष देने के लिए प्रार्थना की संगति में अपनी निमंत्रण की जगह पर बुलाए थे, वे खेत में काम करने निकले, व्यापार करने निकले, कमाई के लिए निकले, प्रभु आपको निंदा करने में लगे हुए थे, निरादर करने में लगे हुए थे, मारने के लिए लगे हुए थे, मार डालने के लिए लगे हुए थे। यही हम दूसरा दृष्टांत में देख रहे थे स्वामी। पहला दृष्टांत में वो परिवार, पूरी परिवार के लिए आपने भलाई किया, पति के लिए भलाई किया, पत्नी के लिए भलाई किया, बाल बच्चों के लिए भलाई किया, उसको अगला के हाथों से बचाया, शैतान के हाथों से छुड़ाया, अपनाया, एक सुंदर जीवन दिया। लेकिन उनकी दुष्ट काम को नहीं सुधारने के कारण, गर्दन को पकड़कर अगला को मार पीटने का दुष्ट काम को ना छोड़ने के कारण, क्षमा का हृदय को खो जाने के कारण, धन्यवाद का हृदय को भूलने के कारण, जिस दंड की जगह में थे वो कुटुंब वही दंड की जगह में चला गया स्वामी। जिस आशीष के लिए आपने दूसरा दृष्टांत में बुलाए, लोग जब उसको निरादर किया, विश्वास नहीं किया, तुच्छ समझा, इस आशीष के बदले निरादर किया, अपमान किया, मारना चाहा, मार डालना चाहा, तूने उनको फूंक दिया स्वामी, नाश होने के लिए उनको छोड़ दिया स्वामी। आज ये संगति में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये दुष्ट काम करके, इस गलत जीवन बिताकर नाश होने के लिए आज आप किसी को ये संगति में नहीं बुलाएं। इस प्रभु की हालेलुया जन्मदिन की अवसर पर, इस बड़ा दिन का समय पर, यह संदेश बड़ा दिन के लिए दिया गया था। मरियम को यीशु की जन्मदिन के बारे में खबर देने के समय में दिया गया था। आज उस सत्यता को अध्ययन कर रहे हैं स्वामी। आपका मकसद हमारा घर को बचाना,
पूरे परिवार को बचाना, क्षमा करना, दया करना, एक नया जीवन में, स्वर्गीय जीवन में, प्रभु का जीवन में सफल होकर प्रभु के साथ युगानी युग जो राज्य अंत नहीं होती है, उस राज्य में प्रवेश करके जीना आपकी इच्छा है। वर्तमान में उसके लिए जो सामर्थ्य की जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, भलाई की जरूरत है, निमंत्रण देने के समय कोई भी आपसे गलती नहीं करे स्वामी, या संगति से कोई गलती ना करें, कोई अविश्वास ना करें, कोई टुकराना ना पाए, कोई निरादर ना करें, कोई गलत काम, मारने पीटने धमकी इस तरह का दुष्ट क्रिया से अपना जीवन को बचाने के लिए, गलत कामों से बचाने के लिए, अनुचित स्वभाव से बचाने के लिए सबको मदद कीजिए प्रभु जी। ये सत्यता के अनुसार, ये दोनों दृष्टांत के अनुसार जो जो प्रार्थना की स्थल पर, जो जो घरेलू प्रार्थना की स्थल पर, जो जो रविवार की आराधना की सीमा रेखा के अंदर जो जो इस गलत की जगह में है, आज उन्हें बचाइए, सुधारिए, दुष्ट काम को दूर करके धार्मिकता से भर दे। हम यीशु का बेटा बेटी कहलाने की जगह पर जीवन बिता नहीं पाए, हमारा स्वभाव वही हो नहीं पाए, हमारा चाल चलन वही हो नहीं पाए, हमारा गवाही, हमारा परमेश्वर का गवाही हो नहीं पाए। अनुग्रह कर प्रभु, जब मौका देता है इस जीवन को कोई गवाना ना पाए, खोना ना पाए, पवित्र आत्मा सभी को मदद कीजिए। ये साल को अंत करने के लिए आए स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं ये सत्यता के द्वारा प्रभु की आशीष को पाकर, क्षमा को पाकर, दया को पाकर, अभी भी परमेश्वर की चर्च के अंदर, घरेलू प्रार्थना के अंदर गलत करने वाले दुष्ट क्रिया से उन्हें बचाइए, सुधारने के लिए पवित्र आत्मा काम कीजिए। जितने लोग इस वाटिका के अंदर है और सीमा रेखा के अंदर है, आप मौका दे रहे हैं स्वामी, ये संगति में एक एक जन को बचाइए, एक एक घर को बचाइए, कोई भी इस दुष्ट काम में फंस कर नाश ना हो नहीं पाए। प्रभु का दिया हुआ आशीष का जीवन, स्वर्गीय जीवन को खोना ना पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर, सहायता कर। पहला दृष्टांत में भी देख रहे थे, जिस दंड की जगह से आपने बचाया प्रभु, जब ये जीवन को गवाएं तो वही दंड की जगह में उनको डालना पड़ा। दूसरा में भी जिस नाश की जगह से आपने बचाया वही नाश की जगह में उनको जाना पड़ा। हाँ प्रभु यीशु, जहां से आपने शैतान के हाथों से बचाए, ये गलत काम फिर वही जगह पर पहुंचाया। यहाँ आज जितने लोग ये संगति में आ रहे हैं, वही पुरानी शैतान के जगह में पहुंचने के लिए ये संगति नहीं है स्वामी। ये संगति स्वर्गीय जीवन में युगानी युग अपना प्रभु यीशु के साथ जीने के लिए ये संगति को तूने दिया है। इस संगति में आने वाला प्रभु के साथ जी नहीं पाए, एक दिन युगानी युग प्रभु का राज्य में जी नहीं पाए। कोई भी जिस शैतान की गड्ढे से आए हैं, जिस नाश के गड्ढे से आए हैं, जिस दंड की गड्ढे से आए हैं, दोबारा वहीं जाने का दुष्ट काम, गलत काम कोई ना करे। पवित्र आत्मा पूरे वाटिका में उतरिए स्वामी, पूरे वाटिका में तेरी पवित्र लहू को यीशु के नाम से छिड़काइए स्वामी। हर जीवन के ऊपर छिड़काइए स्वामी, हर परिवार के ऊपर छिड़काइए स्वामी। स्वर्ग की सेना उतर कर घेर कर सभी के साथ ही सत्यता के द्वारा काम कीजिए स्वामी। जितने लोग प्रभु यीशु की दया पाकर, क्षमा पाकर इस जीवन को पाए हैं, शैतान के हाथों से बच गए हैं, ये जीवन को प्रभु में बिताने पाए, यीशु में बिताने पाए, आज प्रभु की आगमन होगा तो युगान युग यीशु के साथ स्वर्ग में बिताने पाए। इस जीवन से कोई भी ताकत किसी का जीवन को अलग ना करे। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। प्रभु तूने वचन दिया, तेरा वचन काली से नहीं लौटेगी। प्रभु जिस काम के लिए भेजा है वो काम को पूरा करेगा। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वाटिका के अंदर, इस सत्यता के द्वारा जो जो घरेलू प्रार्थना सुधारना है, सुधार होना है, जो जो जगह में प्रार्थना की जगह में सुधार होना है, पवित्र आत्मा होने दीजिए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा होने दीजिए। एक भी नाश नहीं होना आपकी इच्छा है,
ये सत्यता के द्वारा जिस नाश की गड्ढे से तूने उठाया वो नाश की जगह पर दोबारा ना जाएं। जिस दंड की जगह से लोगों को तूने उठाया उस दंड की जगह पर दोबारा ना जाएं। पवित्र आत्मा उतर कर हर क्षेत्र में कार्य कर। पिता की मर्जी एक भी नाश नहीं होना है, उसको पूरा कर। यीशु का बार बार क्रूस पर भी अंतिम समय में भी आत्मा को बचा रहे थे स्वामी। आज हम प्रार्थना करते हैं ये सत्यता के द्वारा, ये दृष्टांत के द्वारा जितना लोग सुधरने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है, प्रभु में होने की आवश्यकता है। आज प्रभु की आगमन होगा तो स्वर्ग पहुंचने के लिए आवश्यकता है। उन सभी कामों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा कर, अनुग्रह कर। हमारा जीवन यीशु में बने रहें। आज प्रभु की आगमन होगा तो जो राज्य अंत नहीं होगी, वो स्वर्गीय राज्य में इस अनंत जीवन को प्रभु पाते हुए पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर। जितने लोग इस वचन को सुने हैं सभी के साथ बर्ताव करके भरपूरी आनंद से भर दे स्वामी। धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा हर जीवन को बचाएंगे, आपकी महिमा के लिए बचाएंगे, स्वर्गीय के लिए बचाएंगे, अपना नाम को महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ है आज जितने लोग इस प्रार्थना में इकट्ठे हुए सबकी मन की लालसा यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, वो अपनी समस्या से पार करने के लिए बल दीजिए। उनकी हर आवश्यकता यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। भजन संहिता 23 के 1 के अनुसार कोई गति किसी परिवार में ना हो नहीं पाए। आज के सत्य वचन के द्वारा सभी को आशीष कर, आपका नाम को महिमा कर। ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद, ये सौभाग्यता के लिए धन्यवाद, ये सत्यता के लिए धन्यवाद। सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहें, आमीन आमीन। प्रियो, हम आने वाला समय में इस हफ्ते में 25 तारीख प्रभु यीशु की जन्मदिन को स्मरण करने जा रहे हैं। लेकिन यीशु की जन्म की योजना पर प्रभु ने यह सत्यता को अपने लोगों तक पहुंचाया है। आज उसको अध्ययन किए हैं। यीशु जगत में आने का एक ही कारण, हम सभी को बचाकर अपना कर एक दिन युगान युग अपना राज्य में ले जाने के लिए, जो यीशु का राज्य अंत नहीं है। हाँ प्रियो, ये सत्यता के द्वारा अपने आप को जांचिए, अपने को बचाइए, प्रभु के साथ रखिए। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।